वो जम्मू के जितने भी लोकल कॉन्ट्रैक्टर हैं हमारे, इनको खत्म करना चाहती है। खत्म तो हम हो ही चुके हैं। इनकी एक ही मंशा है, बाहर वालों को लाओ और बाहर वालों को काम दे दो। उनका ना कोई स्क्रूटनिंग करेगा। इनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि इन लोगों ने, बाहर वालों ने जहां पे कितनी रॉयल्टी दी है, जम्मू कश्मीर को कितनी रॉयल्टी दी है, उनके लिए रात को क्रैशर खुल जाता है। हमारा मटेरियल उठा के खड्डों से बंद किया, जो पंचायत का मटेरियल उठा के वो रातों को जा रहा है, उनकी गाड़ियों को कोई चेक नहीं किया जा रहा है। और हमारे जो डायरेक्टर है रॉयल्टी वाले की, ठेकेदार की, किसी की कोई गाड़ी खाली भी जाती है तो उठा के अंदर डाल दी जाती है, उसको लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ता है। इरिगेशन डिपार्टमेंट, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट जम्मू के बाहर हम इस समय मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो इस समय पेमेंट रिलीज ना करने को लेकर यहाँ पर जोरदार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि काफी लंबे अरसे से जो है सरकार द्वारा, जो कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा जो काम किए गए हैं उसकी पेमेंट जो है रिलीज नहीं की जा रही है, जिसके चलते तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स इस समय यहाँ पर नारेबाजी करते हुए। राज कपूर जी क्या कहना चाहेंगे? आज कॉन्ट्रैक्टर्स भी जो है यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। नारेबाजी करने की जरूरत आज इसलिए पड़ गई कि हम लगातार 2014 से लेके आज 2023 आ गया, हम लोगों ने अपने घरों में जो हमारी जमा पूंजी थी वो पूरी सरकार के कहने पे हमने पूरी अपनी जमा पूंजी लगा दी। आज 2023 का वक्त आ गया है, हम अपनी पेमेंट मांगने जाते हैं। हमारे चुने हुए, हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारे प्रेसिडेंट श्याम सिंह जी, हमारे प्रेसिडेंट जे खड़े हैं इरिगेशन के यहाँ पे, ये सब बात करने जाते हैं गवर्नमेंट से तो सिर्फ इनको बातें करके भगा दिया जाता है। परसों ये चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले तो चीफ सेक्रेटरी साहब का कहना था कि 2019 के बाद की बात करिए, पिछली बात नहीं करेंगे। इसका मतलब है जो कुर्सी पे बैठेगा उसी दिन की बात करेगा, नहीं तो चीफ सेक्रेटरी साहब अपनी कुर्सी छोड़ दें अगर वो कहते हैं 2014 से पैसा नहीं देंगे। हम लोगों ने काम किए हैं, जो हमने लैंग्वेशन का प्रोजेक्ट किए उसकी 10% डिवाइस जो थी आज तक हम लोगों को नहीं मिल पाई। 4 साल से जो डिवाइस वो हमें नहीं मिल पाई है। हमें एक ही बात बताई जाती है कि एडीसी साहब के फोन नहीं है, एसीआर के फोन नहीं है, क्योंकि उन्होंने कमेटी बनाई थी। कमेटी को हम कहेंगे जाके कि इनके काम चेक करो। जब काम चल रहा था तब चेक हो गया काम, उसके बाद एडीसी साइन नहीं करते हैं। ये खुद जाते हैं, हर महीने जाते हैं, सारा काम चेक करते हैं। मगर आज पैसे मांगने की बारी आती है तो हमें से गट्टा दिया जाता है, कहते हैं पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। यार पैसे नहीं है तो पैसे गए कहाँ, मुझे बताओ ना। आज पैसे नहीं है सरकार के पास और कहते हैं काम करो काम करो। कोरोना में हम लोगों ने काम किया, बारिश में हम लोगों ने काम किया, हमेशा हम काम करते आ रहे हैं। और इनका एक ही मानना कि काम हुआ नहीं तो पैसे मांग रहे हैं। भैया अगर हम लोगों ने काम नहीं किया तो जो आपका मुलाजिम है, आपका चीफ इंजीनियर है, आपका एससी है, आपका एक्शन है, आपका एडब्ल्यू है, हजारों की 100 की तादाद जो है आपके 5 यही है, जेई है, छोटा जूनियर स्टाफ है आपका, वो क्या यक मारते रहे? कपूर जी आपको नहीं लगता ये जम्मू कश्मीर में एक किस्म की तानाशाही चल रही है? आपसे काम करवा लिया जा रहा है लेकिन आपको पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। आप जनता को, जिन मजदूरों से काम कराते हैं, उन्हें क्या जवाब देंगे? वही तो रोना है जनाब ठाकुर साहब। आज वो जो लेबर है वो हमारे घरों के बाहर है, वो हमें पूछ रहे हमारा पैसा कब मिलेगा। हम पैसा दें तो दे कहीं से? ये जम्मू के साथ एक बहुत बड़ा बेइंसाफ हो रहा, धोखा किया जा रहा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो बड़ी बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन बाहर से जहां आके बैठी है, वो जम्मू के जितने भी लोकल कॉन्ट्रैक्टर हैं हमारे, इनको खत्म करना चाहती है। खत्म तो हम हो ही चुके हैं। इनकी एक ही मंशा है, बाहर वालों को लाओ और बाहर वालों को काम दे दो। उनका ना कोई स्क्रूटनिंग करेगा, ना उनका कुछ करेगा। पिछले 2 सालों से हमारी स्क्रूटनी की जा रही है विजिलेंस के थ्रू ही, सीआईडी के थ्रू ही। इनका कार्ड चेक करो, ये करो। यार एक तो कार्ड बना के दिया, कौन सी नौकरी दे दी आप लोगों ने? कोई महीना लगाया आप लोगों ने? हमने कार्ड बनाया अपना, हम लोगों ने आपका काम किया। 6 महीने आपने लड़का के रखा कि इनका कार्ड रिन्यू नहीं करना है जी। फिर वहां से सीआईडी इंक्वायरी लाओ जी, विजिलेंस से लाओ। यार जो वहां से हैदराबाद से चल के आया, जब बॉम्बे से चल के आया, पंजाब से चल के आया, उसकी किसने विजिलेंस इंक्वायरी करवाई? किसी ने कोई चिट्ठी लिखी वहां पे कि बताओ कि इस ठेकेदार का वहां पे है क्या, स्टेटस क्या है, किसका विजिलेंस में केस चल रहा है, किसमें कहां चल रहा है, किसने नहीं देखा? बाहर वाले आए तो आपने यार विदाउट उनका अगर टेंडरिंग कहीं भी आप लोगों ने बिल्कुल देखा, बाहर वालों को पेमेंट मिल रही है लेकिन जम्मू कश्मीर के जो लोकल हैं इन्हें नहीं मिल रही है। बाहर वालों को ठाकुर साहब यहाँ पे हमारी रॉयल्टी बंद कर दी, बजरी बंद कर दी गई, रेत बंद कर दिया गया। जो हम लोगों को गाड़ी 2000 में मिलती थी आज वो हम 12000 में गाड़ी ले रहे हैं। और जो बाहर की जितनी फर्में आई हैं, आप खुद मीडिया वाले, मैं मीडिया वालों को, जम्मू के जो मीडिया जहां काम कर रही है, मैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप भी एक आरटीआई लगाइए इस डिपार्टमेंट को, रॉयल्टी वालों को। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हुए हैं, जितने भी हमारा चल रहा है, आरओ भी चल रहे होंगे, जहाँ ये बाला रोड जो हमारा बाहर से रोड जा रहा है,
जो जितने भी ये रोड चल रहे हैं, जितनी बड़ी बिल्डिंगें जहां पे चल रही हैं, इनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि इन लोगों ने, बाहर वालों ने जहां पे कितनी रॉयल्टी दी है, जम्मू कश्मीर को कितनी रॉयल्टी दी है। उनके लिए रात को क्रैशर खुल जाता है। हमारा मटेरियल उठा के खड्डों से बंद किया, जो पंचायत का मटेरियल उठा के वो रातों को जा रहा है, उनकी गाड़ियों को कोई चेक नहीं किया जा रहा है। और हमारे जो डायरेक्टर है रॉयल्टी वाले की, ठेकेदार की, किसी की कोई गाड़ी खाली भी जाती है तो उठा के अंदर डाल दी जाती है, उसको लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ता है। सरकार की एक ही मच है, जितने भी बाबू जहां से आए हुए हैं उनकी एक ही मच है कि जम्मू के कॉन्ट्रैक्टरों को जमीन दोस्त कर दो, क्योंकि ये खत्म हो जाए, इनके लिए कोई रोजगार ना रहे, कोई काम ना रहे। वैसे ही हम फुटपाथ पे आ चुके हैं। हमारे पास जो हालत इन्होंने बनाई है, क्योंकि डिपॉजिट देंगे नहीं, डिपॉजिट 10% बची हुई है, प्रॉफिट इन्होंने 15% रखा हुआ है। तो मुझे बताओ हम सर्वाइव कैसे करेंगे। आपके माध्यम से सरकार को हम एक बात बताना चाहते हैं कि हमारा जितना भी बैलेंस पैसा है, हमारा लैंग्वेशन में है या किसी और भी तरीके से जो हमारा पैसा है, जहां हमारे भाइयों ने काम किए हैं, ये पैसा जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। अगर ये रिलीज नहीं होगा तो हम सरकार को ये कह देना चाहते हैं कि हम काम नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं कि किस तरह के हालात जम्मू कश्मीर के बन चुके हैं। यहाँ पर सरकार ये दावा करती है कि जम्मू कश्मीर तरक्की की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच ठेकेदार जो कि आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 2014 से लेकर अब तक जो है वो इनको किए हुए काम का कोई भी पेमेंट जो है वो नहीं मिली है। और मजदूर जो है वो लगातार इनके घरों पर आकर जो है बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि जनाब हमें पैसे दें, लेकिन हम पैसे कहां से दें? जब हम सरकार के पास जाते हैं तो सरकार कहती है कि हमारे हाथ भी हाल हैं। आखिरकार ये जाए तो जाए कहां? आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि आपका जम्मू कश्मीर के इस तरह के बिगड़े हालात को लेकर आपका क्या कुछ कहना है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर।